एक्सपर्ट से राय ली, उसमें माइनिंग इंजीनियर बुलाए गए थे, 3 जगह से बुलाए थे, लोकल यहाँ पे जिसने बोर काटा था उसको बुलाया गया था। इसके अलावा जो सब जियो फाइबर वाले बुलाए थे जो केबल डालते हैं, सबसे सलाह और मशवरा लेके हमारा जब जिस डायरेक्शन में एनडीआरएफ जो है अप्रोच कर रही है उसको एक बार क्रॉस चेक करने के लिए कि जो रॉकी एरिया है, पूरी चट्टान है, इतनी हार्ड चट्टान है, यदि कहीं कोई लेफ्ट राइट हुआ या किसी भी टाइप की कोई जो है दिक्कत आई तो कहीं हम गलत ट्रैक पर तो नहीं चल रहे, तो उसको क्रॉस चेक करने के लिए हमने 5 जगह से क्रॉस चेक किया गया। उसको जिक लिमिटेड से किया गया, आगूचा माइन से किया गया, लोकल जिसने ये बोर बनाई, जिसने ये बोर खोदा उससे किया गया, और यहाँ के लोकल जो मिस्त्री हैं जो बुनिया सिस्टम से जो है अलाइनमेंट करते हैं उनसे भी किया गया। सभी को बुला के क्रॉस चेक किया गया। सभी की राय ये थी कि ये आप सिदाई में बोर खोदोगे तो आप प्रॉपर जो डायरेक्शन पे चल रहे हैं, आपको जो है बोर मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो ये पर्टिकुलर एरिया में जो है आप खुदाई करें, जिससे बाइट करके जिससे कि आप उस एक्सेस तक पहुँचें। फिर सर आखिर में ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पे मिल पाए कि जबकि आपके घर के को बुलाया, लोकल लोगों को बुलाया, सबने अपने अपनी राय दी, फिर ऐसा कारण क्या रहा? एक्चुअल में जो सिदाई ली जाती है वो ऊपर के बोरवेल से ली जाती है, अपर सरफेस से ली जाती है। आप नीचे जाके उसकी सिदाई तो जनरली क्या होता है, जैसे ये रॉकी एरिया तो जनरली बोरवेल क्या लेफ्ट राइट आगे पीछे किधर भी डायरेक्शन में हल्का सा जो है टिल्ट हो सकता है। ये भी क्या है, ऊपर मिट्टी है और नीचे पत्थर। पत्थर के जो ड्रिल की जाती है तो उसमें पत्थर जो ड्रिल होती है उसको जहाँ सॉफ्ट पत्थर मिलता है उस डायरेक्शन में वो अपना रास्ता बना लेती है। वही कारण रहा कि पाइलिंग मशीन के मतलब ड्रिल करने के बावजूद भी केसिंग नीचे तक नहीं पहुंची। वो तो पर्टिकुलर मशीन है, और जब ये बोर खोदा गया है वो बॉगी से इनसे खोदा गया, तो इसलिए मतलब हल्का सा किसी भी डायरेक्शन में मतलब जो है बोर जा सकता है। तो उसमें पर्टिकुलर उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही हमने खुदाई की गई थी। अभी क्या है कि जो हमने 2 फीट 3 फीट का जो डाया लिया था उसको बाइड करने के लिए अभी जस्ट सबसे बात की हमने टेलीफोनिकली, भाई ये क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा इसको बाइड कर दीजिए जिससे कि बोरवेल डिटेक्ट। सर बोर्ड डिसलोकेट हो गया तो अब क्या माने कि हम जीरो पे आ गए, शुरुआत जीरो से होगी? नहीं, जैसे मैं बात करूं पास्ट की फरवरी 2024 ऐसा ही हादसा जो है गंगापुर सिटी बामनवास में हुआ था, जिसमें 107 फीट पर जो है महिला फंसी हुई थी। तो उसमें 5 फीट दूरी से हमने जो है डायरेक्शन लिया था, तो डायरेक्शन बिल्कुल सीधा लिया। उसके बाद हम जो है 1 फीट जब लगा कि 5 फीट की जगह हम 7 फीट पहुंच गए, तो या तो बोर आना चाहिए था। वो 135 फीट का बोरवेल था और उसमें जो है 25 फीट उन्होंने मिट्टी भरी थी कुछ ही दिन पहले। तो या तो 3 ऑप्शन थे उसमें, या तो जैसे ही हम 5 से 6 फीट पहुँचे तो हमको डाउट हुआ कि क्या गलत तो नहीं, 7 फीट पहुँचे, फिर भी एक्सेस के लिए सब 7 फीट पहुँचे, 5 फीट दूर से हमने लिया है। तो उसके लिए फिर हम 1 फीट राइट चले, 1 फीट लेफ्ट चले। जैसे ही लेफ्ट राइट चले कुछ नहीं मिला, लेफ्ट चले तो जस्ट जो है बॉडी डिटेक्ट। अब कितने फीट और खुदाई करनी है सर? नहीं, खुदाई करने को तो सामने वाली जो अप्रोच है हम उसमें खुदाई कर चुके हैं, वो खुदाई कंप्लीट हो चुकी है। जो कल उम्मीद की किरण जगी थी वो हमने 8 फीट दूर से लिया था, तो उसी डायरेक्शन में हम पहुंचने वाले थे। तो उस पहुंचने के बाद हमने सेफ्टी बढ़ा दी थी, डिगिंग स्मॉल कर दी थी, बाकी तैयारियां कर ली थी। इसलिए ही मतलब लगा बाकी सबको कि हम बिल्कुल जो है अभी उसको लॉक कर लिया, लेकिन लॉक नहीं, वो तैयारियां थी कि बाय द वे यदि लॉक होता है या डिटेक्ट होती है तो हम उसमें कहीं कोई समय ना करें। सर अभी उम्मीद क्या लग रही, कितना समय मिल सकता है? उम्मीद ये है कि अब जैसे ही एरिया वाइड करेंगे, जैसे बोरवेल डिटेक्ट होगा उसके बाद हम जो है उसको 1 घंटे के अंदर लगभग जो है कवर कर लेंगे। लेकिन पहले फर्स्टली जो है हमारा टास्क है कि बोरवेल पहले डिटेक्ट। सर एक आखिरी सवाल है, लोगों का सब्र टूट रहा है, थोड़े से आक्रोशित भी हो रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके का कार्य हो रहा है उसको टूरिस्ट के परिजनों की हालत खराब है। थोड़ा सा मैसेज आपके द्वारा क्या? यहाँ के जो अंदर के हालात हैं वो सही कहना ग्रामवासियों का, बाकी परिजनों का, वो उनको नहीं पता है। वो उनको सिर्फ समय दिख रहा है कि भाई आज 8 दिन हो गए, लेकिन जो विपरीत परिस्थितियाँ एक पे एक चली जा रही हैं। यदि मैं बात करूँ तो अंदर था कि मिट्टी खोदाई कर रही है, 8 फीट मिट्टी खोदना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसमें क्या है कि आप उसमें ब्लास्ट नहीं कर सकते। यदि स्टोन आ गया तो ब्लास्ट नहीं कर सकते क्योंकि आगे बच्ची फंसी हुई, उसको मैनुअली आपको करना पड़ेगा। उस कंफाइंड प्लेस में लगभग 2-3 फीट के एरिया में जो पहले 2 फीट खोदना था, यदि मिट्टी होती तो हम 2 फीट डाया लेके चलते, लेकिन चट्टान आ गई तो हमको 3-3.5 फीट का डाया लेके चलना पड़ा, क्योंकि उसमें बैठ के नीलिंग पोजीशन में जो है संभव है डिगिंग करना। और जो भी आदमी डिगिंग कर रहा है वो अपना यदि उसका नी भी रखेगा तो वो भी स्टोन है, साइड में टच करेगा वहाँ भी नुकीले स्टोन है, तो नुकीले स्टोन भी मोटे किए जा रहे हैं और साथ में कंटिन्यू उस काम को किया जा रहा है। जब से डिगिंग स्टार्ट हुई हमने 1 मिनट के लिए भी काम नहीं रोका, लेकिन ये ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि बिल्कुल सॉलिड रॉक को काटना और मैनुअली काटना तो बहुत असंभव काम है, लेकिन उसमें भी हमारी टीम जो है
सब आप सबके सहयोग से बिल्कुल मोरल मोटिवेशन के साथ बिल्कुल डटी हुई है और लगातार प्रयास कर रही है। अभी हम उस एरिया वाइड कर लेंगे तो लोकेशन जल्दी डिटेक्ट होने की संभावना। सर रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो एक रिकॉर्ड बन चुका है। आखिर कब तक रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा? लोग उम्मीद कर रहे थे कल शाम तक निकाल ली जाएगी बच्ची, लेकिन एक लंबा वक्त और एक सप्ताह 9 दिन आज हो गए। जो भी ऑपरेशन चलते हैं, इस टाइप के जो भी ऑपरेशन होते हैं, उनमें कोई समय सीमा तय नहीं की जाती। समय सीमा तय जब कर सकते हैं जब कोई एक पर्टिकुलर फिक्स टास्क आपको कंप्लीट करना, ऑप्स कंप्लीट करना है, उसमें जो भी चैलेंजेस जाए आपको स्वीकार करने हैं और उनको दूर करने की कोशिश करनी है। योगेश सर, आपने जिसने बोर किया है उनसे भी आपने राय मशवरा लिया है कि कितना बोर इस साइड की कैसी बोर होती है? हमने जो इस बोर को किया है उसको भी कम से कम 10 बार बुला के जो उससे क्रॉस चेक किया है कि क्या ये बोर टेढ़ा है, तो उसने बोला कि ये बोर सीधा है। जिस भाई उसने जो सबसे ज़्यादा पता उसको ही है जिसने इस बोर की खुदाई की है। इसके अलावा जो यहाँ लोकल के जो ग्रामीण हैं जिनमें जो मिस्त्री होते हैं उन्होंने भी जो है उसको गुणिया मिलान किया था। यदि बात करें हम अकेले ही सिर्फ एनडीआरएफ से ही चलते रहते हैं तो एनडीआरएफ से चलने के लिए हम एक्सपर्ट जगह पे चल रहे हैं, बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहे थे, लेकिन फिर भी क्रॉस चेक करने के लिए 5 जगह से हमने क्रॉस चेक किया, फिर भी नहीं मिलता है। तो उसका उनका था कि यदि नहीं मिलता है मिल ही जाएगा, नहीं मिलता है तो हम आप उसके एरिया को वाइड कर लें और उसके बाद वो मिल जाएगा। बोर जाएगा कहाँ भाई? बोर जमीन में गया है, हो सकता है लेफ्ट राइट ऊपर नीचे किधर भी गया हो, लेकिन हम भी तो 12 बजे के लाइन में अप्रोच कर रहे हैं। सर मेरा सवाल ये भी है कि जैसे कि जो बोर बनाई गई है उस बोर को जैसे चट्टान है पूरी, तो जाहिर सी बात है आगे भी चट्टान होगी, क्या बोर चट्टान को काटते हुए नीचे गई है? यहाँ पर 150 फीट तक लगभग मिट्टी है और उसके बाद यहाँ पत्थर स्टार्ट होता है। 150 से लेके 165 फीट तक जो है यहाँ पे पत्थर पे जो है बोर किया गया, वो 11 इंची का बोर है। और उसके बाद पत्थर के ऊपर कुर्सी बना के, जो बोर वाले कुर्सी बनाते हैं, कुर्सी बना के उसके बाद जो बोर किया गया, टोटल जो डेप्थ है वो 700 फीट डेप्थ है और वहाँ पर पूरा ही स्टोन है। थैंक यू सर। सर क्या चेतना का परिवार सेटिस्फाई है आपके कार्य से? नहीं, चेतना का परिवार पूरा सेटिस्फाई है। उनको दिखा दिया गया है, वो वर्क कल्चर देख रहे हैं, काम देख रहे हैं कि किस प्रकार से काम चल रहा है। उनको जो है वीडियो भी दिखा दिया गया है कि अंदर का काम, कि हमारे 3 रेस्क्यूअर लगातार काम कर रहे हैं बिना कहीं कोई 1 मिनट कमाए। 163 छूट वाला था दिया नवीर जी। बेटा तो साइड में हो। अभी देख लो एनडीआरएफ की जो टीम जो ऑपरेशन जो कर रहे थे वो योगेश जी मीना, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बात जो बताई है, डायरेक्शन में थोड़ी दिक्कत हो गई है और ये बोल रहे हैं कि थोड़ा इधर उधर होते ही पूरे जो यहाँ पे था, ये बता रहे हैं कि यहाँ से जो कुआं जिसने बनाया था उसको यहाँ बुलाया गया है। 11 इंच का ये बोर है, बच्ची 163 फीट पे यहाँ फंसी हुई है। लगा दो आप नहीं हमारा तो ट्रेज यार इन्हें और खड़ी नहीं रखना। ये आपको पूरी हमने यहाँ की